हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लासेस में नाउन की सिंटैक्स कंप्लीट की थी और अब हम प्रोनाउन को पढ़ना शुरू करेंगे। आशा करता हूँ नाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब आप प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज होता है। माने जो फंक्शन की बात हम उसमें भी कर रहे थे, नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन में कोई कतई अंतर नहीं है, बस फेस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस आएगा। प्रोनाउन को हम यूज ही क्यों करते हैं एक्चुअली, अभी देखिए आप, मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं आपको। यहां पर देख लीजिए, मोहन इज एब्सेंट। मोहन इज इल। यहां बिकॉज डाल दीजिए कनेक्टर। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, ये मोहन है, नाउन है, और ये दोबारा फिर मोहन आ रहा है, रिपीट हो रहा है मोहन। इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिख दूं, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो ही जो हमने यूज किया वर्ड, इस ही ने क्या किया, इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम किया। मोहन नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम किसने किया, ही ने। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि जो भी आपका प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन अवॉइड्स रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने का काम करता है प्रोनाउन। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही है, सी, इट, दे, वी, वो सारे प्रोनाउंस हैं। तो वो सारे के सारे प्रोनाउंस नाउन की जगह पर यूज हो जाते हैं। अब प्रोनाउंस के कई सारे काइंड्स भी होते हैं, प्रोनाउंस के कई सारे काइंड्स भी होते हैं, लेकिन अब हम एक एक काइंड्स पढ़ेंगे प्रोनाउन का। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, पर्सनल यानी पर्सन से पर्सनल प्रोनाउन। तो ये इट इंडिकेट्स पर्सन्स। किसको इंडिकेट करता है? ये पर्सन्स को इंडिकेट करता है। एंड पर्सन्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। पर्सन्स कितने काइंड्स के होते हैं? थ्री काइंड्स। नंबर वन, फर्स्ट पर्सन, जिसको हम प्रथम पुरुष बोलते हैं। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग। जो व्यक्ति बात करता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। बात करने वाला आई, वी। आई और वी के जो प्रोनाउन है ये आपके फर्स्ट पर्सन है। दूसरा सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, वो आपका सेकंड पर्सन होगा। वो क्या होता है? यू। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। अभी मैं बात कर रहा हूं किसी भी किताब के बारे में तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगी। किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो वो भी थर्ड पर्सन हो जाएगा, जिसके बारे में मैं बात। अभी मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यहां पर थर्ड पर्सन हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो जिसके बारे में बात की जाती है थर्ड पर्सन, जिससे बात की जाती है सेकंड पर्सन, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन। ठीक, जिस तरह से नाउन के केसेस होते हैं उसी तरह से आपके प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन आता ही नाउन की जगह पर है, तो उसी तरह से इसके भी केसेस होते हैं। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन। नंबर वन, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आपने नाउन में पढ़ा है। कोई भी नाउन सब्जेक्टिव केस में कब होता है? जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है। इसी तरह से जब कोई प्रोनाउन भी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हेल्प्स मोहन। तो अब देखिए, अब यहां पर ही का केस कैसा है? सब्जेक्टिव, क्योंकि हेल्प वर्ब है
और इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है ही, तो ही कैसा हो गया आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन देखिए आप, इसी में लिख देते हैं हम, मोहन हेल्प्ड हिम। तो अब देखिए हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया, और जबकि ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्रोनाउन की शक्ल बदल जाती है। प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह यूज करोगे तो अलग फेस में होगा, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करोगे तो अलग फेस होगा, जबकि नाउन में फेस चेंज नहीं होता। मान लीजिए जैसे ये ही सब्जेक्ट था, अब ही को ही हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो हिम, यानी फेस चेंज हो गया। तो समझ में आई बात। आगे एक केस हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस इट इज ऑफ 2 काइंड्स। पजेसिव केस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 एट्रीब्यूटिव पजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं जिनको हम। दीज आर समटाइम्स कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। इनको कभी कभी हम कहीं कहीं पर पजेसिव एडजेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। ए नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। इनके बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज माई बुक। तो ये जो माई है यहां पर, ये माई आपका एट्रीब्यूटिव पजेसिव प्रोनाउन है। इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये इस बुक को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो बुक एक नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अगला होता है आपका इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउंस। इसमें नो नीड टू यूज नाउन्स आफ्टर देम। इनके बाद नाउन को यूज करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। अब देखिए यहां जब आपने माइन का यूज किया तो माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, नाउन का यूज नहीं है। तो इस तरह से जब किसी प्रोनाउन को हम इंडिपेंडेंटली यूज कर लेते हैं बिना नाउन की मदद के, तो वो इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउन होता है। और जब हम नाउन को साथ में लगाते हैं तो उसे हम एट्रीब्यूटिव पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए अब आगे पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल बनाते हैं, उससे हम समझते हैं। आइए देखिए, तो अभी हम एक टेबल की बात कर रहे थे, तो टेबल देखिए वो बनाई है मैंने। इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं प्रोनाउन को। पर्सन, प्रोनाउन के 3 केस बताए थे आपको अभी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्योंकि नाउन का काम करता है, तो जैसे नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होगा। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई, सब्जेक्टिव केस में किसका यूज करोगे? आई का, और प्लूरल में वी का। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है? मी। एट्रीब्यूटिव पजेसिव माई, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और इंडिपेंडेंट होता है माइन। इसी तरह से प्लूरल होता है आपका सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन वी, और इस वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। और अस के लिए अगर हम एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे अस को, या एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो आवर, और इंडिपेंडेंट में आवर्स। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का ही यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, यू दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। सब्जेक्टिव केस में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू। दोनों के फेस में कोई चेंज नहीं आता केस बदलने पर। लेकिन पजेसिव केस में जब आप एट्रीब्यूटिव पजेसिव का यूज करोगे तो योर हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट पजेसिव में योर्स हो जाता है। ठीक। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही जो कि आपका मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, सी फेमिनिन, इट न्यूट्रल। इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे प्लूरल है तो दे का देम। पजेसिव में लेंगे तो एट्रीब्यूटिव में हिम का हिज हो जाता है, हर का हर ही रहता है, इट का इट्स, देम का देयर। और इंडिपेंडेंट पजेसिव में यूज करेंगे तो हिज को हिज की तरह यूज कर सकते हैं, हर का हर्स यूज करेंगे, इट्स का इट्स, देयर का देयर्स हो जाएगा। तो इस टेबल के बिहाफ पर ही हम सारे प्रोनाउंस का यूज करेंगे, और ये टेबल ही आपके आगे चल के
क्लॉजेस के चेंज करने में काम आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह जब आप पढ़ोगे तब ये टेबल का ही यूज होगा। एक्टिव पैसिव में भी इसी टेबल का यूज होगा। और इसके बाद अब हम सीखते हैं करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो देखिए नंबर 1, इफ मोर देन वन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ए सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस, यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, किस तरह से, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो उनका क्रम क्या होगा, वो क्रम होगा 2 3 1, अर्थात सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे यू आपका सेकंड पर्सन आया, थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन आई, एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप कि यदि मान लीजिए इनमें से कोई एक प्रोनाउन मिस है, मान लीजिए आपको 2 ही प्रोनाउन दिए गए हैं, मान लीजिए आपको यू नहीं दिया, तो आप थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन रखेंगे। मान लीजिए आपको ही नहीं दिया तो सेकंड पर्सन पहले ले आएंगे, फर्स्ट पर्सन बाद में ले आएंगे। मतलब आपको ऑर्डर यही फॉलो करना है, ऑर्डर आपको यही फॉलो करना है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। इस क्रम में प्रोनाउन को लगाने के बाद फिर आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात एक और मैं यहां पर बता दूं आपको, अगर इस सेंटेंस में मतलब बैड सेंस में, इसे यही सेंटेंस अगर बैड सेंस में यूज होता हमारा, तो हम इसका क्रम प्लूरल वाला कर देते हैं, 1 2 3 हो जाएगा। मान लीजिए यू ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स है, अगर यहां पर मैं फ्रेंड्स की जगह पर क्रिमिनल्स वर्ड लिख दूं, क्या वर्ड लिख दूं, क्रिमिनल्स, फ्रेंड्स की जगह पर क्या लिख दूं, क्रिमिनल्स, तो ये बैड सेंस का सेंटेंस हो जाएगा। और जब सेंटेंस बैड सेंस का होगा तो आप इस क्रम को 1 2 3 वाला कर देंगे, और जब 1 2 3 वाला करेंगे तो बेशक सिंगुलर ही क्यों ना हो, ये 1 2 3 में पहले आप क्या लाएंगे, फर्स्ट पर्सन आई, फिर फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन यू एंड ही, आई यू एंड ही आर ग्रेट क्रिमिनल्स। तो समझ में आई बात नहीं। बैड सेंस में अगर सिंगुलर प्रोनाउंस भी हैं फिर भी यदि सेंटेंस में बैड सेंस आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये क्रम 2 3 1 वाला क्या कर देना है, 1 2 3। ठीक, अगला रूल क्या है आपका, इफ मोर देन वन प्लूरल पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ए सेंटेंस इन सब्जेक्टिव केस देयर ऑर्डर इज गिवन बिलो। देखिए यदि किसी एक सेंटेंस में एक से अधिक प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो रहा है तो उन प्लूरल प्रोनाउंस का आपका जो क्रम रहेगा वो 1 2 3 ही रहेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा ही रहता है, एंड दे प्लूरल है थर्ड पर्सन में, तो वी यू एंड दे आर ऑफ सेम नेशन, एक ही राष्ट्र के हैं। तो अब ये प्लूरल होने की वजह से इनका क्रम हमने क्या रखा, 1 2 3। जब सिंगुलर होंगे तो क्रम क्या रहेगा, 2 3 1, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, और जब प्लूरल होंगे तो क्रम क्या होगा, 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आगे देखते हैं रूल। आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसके आगे के रूल्स हम कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है।